कभी एक ऐसे घर में रहे हो जहाँ एक कमरा बिना किसी वजह के 20 साल से बंद हो और रात में उसके अंदर से फर्श खुरचने की आवाज़ आई। आज की कहानी लखनऊ के एक रेलवे क्वार्टर की है, जहाँ खिड़कियाँ खुद खुलती नहीं और दरवाजे खुद बंद हो जाते हैं और वो बंद कमरा आज तक नहीं खुला। ये कहानी है अभिषेक नाम के एक रेलवे कर्मचारी की, जिसे ड्यूटी के लिए लखनऊ ट्रांसफ़र मिला। विभाग ने उसे पुराना रेलवे क्वार्टर अलॉट किया, जिसकी हालत देखकर लगा कि कोई कई सालों से यहाँ नहीं रहा। लेकिन असली डर अभी बाकी है। अभिषेक ने जैसे ही क्वार्टर का निरीक्षण किया, उसे एक बात अजीब लगी। घर के बीचों बीच एक कमरा था जिस पर मोटी जंग लगी थी और ताला ऐसा दिख रहा था जैसे दशकों से नहीं खुला हो। उसने पड़ोस में रहने वाले बुजुर्ग चौकीदार से पूछा, काका, ये कमरा बंद क्यों है? वो कुछ पल चुप रहे और फिर धीमे से बोले, बाबू, वो कमरा ना खुलता नहीं। अभिषेक ने सोचा शायद ताला फंसा हुआ है, लेकिन पहली ही रात कहानी ने करवट बदल दी। रात के करीब 12:30 बजे थकान से भरा अभिषेक सो रहा था कि अचानक ठक 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 दीवार पर कोई अंदर से चोट कर रहा था। उसने मोबाइल की फ्लैश लाइट उठाई और धीरे धीरे आवाज़ की तरफ बढ़ा। आवाज़ उसी बंद कमरे से आ रही थी, जैसे कोई फर्श पर नाखून घसीट रहा हो। खरर खरर खरर। अभिषेक का दिल धड़क उठा। उसने हिम्मत कर ताले को हाथ लगाया। ताला ठंडा नहीं, बिल्कुल गर्म था, जैसे अंदर किसी ने अभी अभी उसे छुआ हो। अगली सुबह अभिषेक फिर चौकीदार के पास गया। इस बार उसके स्वर में डर था। काका, कल रात अंदर से आवाज़ आई थी। बुजुर्ग ने गहरी सांस ली और बोले, बाबू, इस कमरे में 20 साल पहले एक रेलवे कर्मचारी और उसका परिवार रहता था। उनकी छोटी बेटी गायब हो गई थी। किसी ने उसे फिर कभी नहीं देखा। अभिषेक ने पूछा, तो कमरा बंद क्यों कर दिया? क्योंकि बेटी मिलने से एक रात पहले उसी कमरे में से रोने की आवाज़ आती थी। लोग कहते हैं बच्ची वहीं किसी का इंतज़ार करती है। अभिषेक की नसें जम गई। उस रात अभिषेक ने कमरे के बाहर मोबाइल का कैमरा ऑन करके रिकॉर्डिंग पर रख दिया। 3:07 पर रिकॉर्डिंग में कुछ हलचल होती है। कैमरा अपने आप उसी बंद कमरे की तरफ घूम जाता है और अगले फ्रेम में एक छोटा सा साया ठीक ताले के ऊपर से गुजरकर दीवार में समा जाता है। घर का तापमान अचानक गिर जाता है और उसी समय पापा, एक बच्ची की हल्की सी आवाज़ सुनाई देती है। अभिषेक डर के मारे नींद से उछल पड़ा। इस रात उसने ठान लिया कि कमरा खोलेगा। स्क्रू ड्राइवर, लोहे की रॉड सब लेकर खड़ा हो गया। 1 2 3 जोर। ताला आधा खुला, तभी कमरे के अंदर से अचानक ठक ठक एक जोरदार धक्का लगा। दरवाज़ा खुद ब खुद झटके से बंद हो गया और ताला अपने आप फिर से लॉक हो गया। सारे औजार फर्श पर गिर गए। अभिषेक डर और सदमे में पीछे हट गया। अगले दिन विभाग ने उसका कमरा बदल दिया, लेकिन जब अभिषेक शिफ्ट कर रहा था, चौकीदार ने एक ऐसी बात बताई जिसने उसकी रूह जमा दी। बेटा, जिसने भी वो कमरा खोलने की कोशिश की, वो आज तक चैन से नहीं सोया। और वो बच्ची जो अपने पापा को ढूंढ रही है, जिसे सबसे पहले रात में आने वाली आवाज़ें सुनाई देती हैं। अभिषेक ने कांपते हुए पूछा, उसके पापा कहाँ हैं? बुजुर्ग ने चुपचाप उसकी आंखों में देखते हुए कहा, बाबू, 20 साल पहले बेटी के गायब होने के बाद उन्होंने भी उसी कमरे में फांसी लगा ली थी। अभिषेक ने पीछे मुड़कर कमरे की ओर देखा और ताले पर हल्की सी खरोच नजर आई, जैसे किसी बच्चे ने नाखून से लिखा हो, पापा। लखनऊ के इस पुराने रेलवे क्वार्टर का वो कमरा आज भी उसी तरह बंद है। कहते हैं रात में वहाँ से आज भी किसी के रोने और फर्श खुरचने की आवाज़ आती है। क्या वो बच्ची अब भी अपने पापा को ढूंढ रही है या कमरा किसी और का इंतज़ार कर रहा है?